से 7 दिन तक नियम से कथा को सुना और 7 दिन तक सुनने के बाद में सातों ग्रंथियों को फाड़ता हुआ धुंधकारी देवरूप बन गया और भगवान के धाम से सुंदर विमान आया और विमान पर बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। यही भागवत की महिमा है। बोलो राधे राधे। सनत कुमार देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। ये धन्य है भागवत जो प्रेत योनि से ही व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करती है। सामान्य व्यक्ति इस कथा को सुने तो उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहता है वो मिलता है, और भगवान को भी चाहता तो एक बार भगवान भी मिल जाते हैं। दिव्य है कथा, भागवत की कथा बड़ी अद्भुत है, अमृत है, अमृतमयी है। जो इस कथा को सुने वो धन्य, जो इस कथा को कहे वो धन्य, और जो इस कथा को कराए वो धन्य। गोकर्ण जी महाराज ने देखा जब धुंधकारी विमान पर बैठ करके जाने लग गए, तब भगवान के पार्षदों से निवेदन किया, भगवान कथा तो हजारों लोगों ने सुनी और आपने विमान केवल धुंधकारी के लिए लेकर के आए हो, ये तो पक्षपात कर रहे हैं आप। विमान तो सभी को लेकर के आना चाहिए था। भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो भाई, कथा सुनने में अगर नियम अलग हो गया, पद्धति अलग हो जाती है, तो फल में भी भेद हो जाता है। बोलो राधे राधे। कथा हजारों लोगों ने सुनी, मानते, लेकिन कथा को जो धुंधकारी ने सुनी है वो किसी ने नहीं सुनी। 4 घंटे की कथा में हम लोग कम से कम 50 आसन बदलते हैं, कम से कम। कहीं बीच बीच में झोंका भी ले लेते हैं नींद का, मीठा मीठा है, और कभी कभी पड़ोसी से बातें भी कर लेते हैं, पर्चे भी कर लेते हैं अपना। और धुंधकारी ने जो कथा सुनी है वो आपकी और हमारी जैसी थोड़ी किया, सुना है एकाग्र होकर के, क्योंकि धुंधकारी को कथा की आवश्यकता थी जीवन में। और जब तक कथा के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, निष्ठा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, एकाग्रता नहीं होगी, तब तक कथा हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है मेरे भाई। बोलो राधे राधे। अब देखने को मिलता है कथा भी सुन रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, अनीति भी कर रहे हैं। अब ऐसे कैसे कथा से क्या लाभ? धुंधकारी ने जो कथा सुनी वो किसी ने नहीं सुनी। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। बहुत लोगों ने कथा सुनी, लेकिन धुंधकारी जैसा निर्मल श्रोता कोई नहीं है, इसलिए केवल धुंधकारी के लिए विमान आया। बोले फिर बोले दोबारा कथा करवाइए और दोबारा आप कथा सुनाइए, सब लोग ध्यान से सुनेंगे तो जरूर विमान आएगा। और गोकर्ण जी महाराज ने पुनः दोबारा कथा प्रारंभ किया, और दोबारा से सारे लोगों ने बड़े आनंद से, एकाग्रता से कथा को श्रवण किया, और सबके लिए भगवान के धाम से विमान आया और सब भगवान के पास चले गए। एक कथा की विशेषता है, तो हमें श्रोता बनकर के कथा सुननी है। हमें न तो श्रोता बनकर के सुननी है, न श्रोता बनकर के सुननी है, और न अन्य कोई बनकर के सुनना है। हमें तो श्रोता बनकर के हम कथा सुनेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा और कथा हमारे जीवन में बैठेगी। मन को एकाग्र करके, ये श्रोता के लक्षण है। एक बार कथा सुनने के बाद में धुंधकारी प्रेत योनि में था, मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, तो हम तो मानव के रूप में हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? एकाग्रता नहीं है।